वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंग्लिश में दो टेंसेस, इंग्लिश लैंग्वेज में दो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता कैसे है, इसके जो मीन्स के कौन सा वर्ब इसमें यूज़ होता है, इसके चार डिफरेंट यूजेस है। मीन्स के हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चार तरीकों से यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं, ये सब आज के इस वीडियो में मीन्स कि इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इस तरह डिफाइन करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। मीन्स के पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो उन एक्शंस एंड इवेंट्स के लिए यूज़ होता है जो माजी में कंप्लीट हुए हो, पास्ट में कंप्लीट हुए हो। नाउ इट रिफर्स टू एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। मीन्स के स्टार्टेड भी पास्ट में हुए और कंप्लीट भी पास्ट में हुए एक स्पेसिफिक टाइम पर, बिफोर द प्रेजेंट। मीन्स के मौजूदा हालत से पहले, प्रेजेंट से पहले। अब ये तो ओवरऑल डेफिनेशन है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी यूजेस पे जाएंगे कि इसका यूजेज क्या है। स्ट्रक्चर में कैसे, मीन्स के द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिपेंड्स वेदर द वर्ब इज रेगुलर और इरेगुलर। मीन्स के अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सही तरीके से समझना है तो आपने वर्ब का रेगुलर एंड इरेगुलर जो टाइप्स है वो समझने हैं। कैसे? For example, for the regular verbs, the past indefinite tense is found by adding ed to the base form of verb. अब असल बात यह है कि past indefinite tense में हम second form of verb यूज़ करते हैं। कौन सा form of verb? Second form of verb यूज़ करते हैं। अब किसी भी verb का second form of verb दो तरीकों से बनता है। Regular verbs के साथ हम ed का इजाफा करते हैं और irregular verbs differently बनते हैं। Anyway, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का ये मतलब है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स के सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हम कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ के सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। सो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हम सिर्फ के सिर्फ सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक्ड टू द पार्क यस्टरडे। यहाँ पे वॉक्ड हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, मीन पार्क हमारे पास इट वर्ब ऑफ प्लेस है और यस्टरडे हमारे पास इट वर्ब ऑफ टाइम है। शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। कुक्ड हमारे पास यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नाउ दे प्लेड सकर आफ्टर स्कूल। यहाँ पे प्लेड हमारे पास अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब कैसे पता चला कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है? क्योंकि वॉक्ड, कुक्ड एंड प्लेड का थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड है, कुक्ड है और प्लेड है। अब असल बात यह है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से हमें पता चला कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमने क्या करना है कि मीन्स के सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनता कैसे है, रेगुलर वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है, इसके लिए स्पेलिंग रूल्स हैं, वो समझते हैं। इफ़ द वर्ब एंड्स इन ई जस्ट एट डी। मीन्स कि अगर कोई वर्ब है, रेगुलर वर्ब है और वो ई पर ख़त्म होता है, उसके साथ सिर्फ डी का इजाफा करे तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लव है। अब लव जो है ई पर ख़त्म हुआ है, इसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ डी का इजाफा करना पड़ेगा, जैसे कि लाउड। इसी तरह डांस हमारे पास वर्ब है, ई पर ख़त्म होता है, इसके साथ हम सिर्फ डी का इजाफा करेंगे तो इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनेगा। सेकेंड रूल क्या है? If the verb ends in a consonant plus y, change y into high and add ed. इसका क्या मतलब है? अगर कोई वर्ब वाही पर ख़त्म होता है
और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे देख लिए आर है, कॉन्सोनेंट है, तो आपने क्या करना होगा, आप आई को रिप्लेस करो, वाई को रिप्लेस करो, आई से मीन्स कि वाई की जगह पे आई लिख लो और इसके साथ ई डी का इजाफा करो, तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इन थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि ट्राई, ट्राइड, क्राई, क्राइड, खेरी, खेरीड, बरी, बेरीड, मीन्स के यहाँ पे इस तरह के अल्फाज बहुत से हैं। सो ये तो सेकंड मीन्स के तरीका हो गया। थर्ड क्या है, इफ द वर्ब एंड्स इन अ सिंगल वावल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट एंड 8 ईडी। अगर कोई वर्ब है और वो किस चीज़ पर ख़त्म होता है, एक सिंगल कॉन्सोनेंट पर, जैसे कि देख ले पी हमारे पास एक सिंगल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, एक सिंगल वावल है। इस तरह वर्ब का आपने अगर सेकंड फॉर्म इन थर्ड फॉर्म बनाना है, मीन्स कि ईडी अगर आपने इसके साथ लगाना है, तो आपको लास्ट कॉन्सोनेंट इसका डबल करना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे देख ले स्टॉप हमारे पास पी पर ख़त्म हुआ है, उससे पहले एक वावल है, उसको इसके साथ ईडी लगाने से पहले हमने पी को भी डबल कर दिया। स्टॉप के साथ हमने क्या किया, पी भी डबल कर दिया, उसके साथ ईडी लगा दिया। इसी तरह प्लान, हमारे पास यन कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है, उससे पहले वावल है, इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको यन मीन्स के कॉन्सोनेंट डबल करना पड़ेगा। ये मैंने वैसे एग्जांपल दे दिए, आप किसी भी ऐसे वर्ब के साथ ये अप्लाई कर सकते हो। अब इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स है जिन पर ये ईडी का जो पैटर्न है, मीन्स कि आपने सेकंड फॉर्म इन थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनाने हैं ना, अगर वो रूल्स अप्लाई नहीं होते तो हम उसको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो हमारे पास वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म फॉर वेंट है। इसी तरह ईट हमारे पास वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म फॉर एट है। इसी तरह सी हमारे पास वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म फॉर सॉ है। इसी तरह हमारे पास हैव हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म वर्ब हैड है। सो ये इरेगुलर्स के वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि स्पीक, स्पोक, राइट, रोट, ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब एग्जांपल्स में देख लें, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, वी एट पिज़्ज़ा फॉर द डिनर लास्ट नाइट, वी सॉ अ मूवी, शी सॉ अ मूवी लास्ट वीकेंड। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, टू फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस we use did मीन्स के हम या तो डिड नॉट यूज करते हैं या डिडंट यूज करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, लेकिन इसके नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वो क्यों, क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे, डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डिड। सो डिड अगर पहले ही खुद ही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमें बेस फॉर्म मीन्स के जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा। सो नेगेटिव किस तरह बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट या आई डिडंट फिनिश माई होमवर्क, शी डिड नॉट या डिडंट call me last night, they did not या didn't go to the party। क्वेश्चंस किस तरह बनता है, मीन्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, इसको आप सब्जेक्ट से पहले लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फॉर्मूला देख लें, मीन्स कि डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट, डिड ई विजिट इज ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, डिड दे प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इसमें टाइम एक्सप्रेशंस भी यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम उस सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो अभी से पहले यूज़ ख़त्म हुए हो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर। वो यूसेज तो हम अभी कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, या लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर, या 2 days अगो, या इन 2010, इन 2020, इस तरह के एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल कैसे, आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन 2020,
या दे मूव्ड टू द न्यू हाउस टू हर न्यू हाउस 2 years ago। अब हम असल जो इसके यूजेज है मीन्स के पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट यूजेज ये है कि पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में कंप्लीट हुए हो। Past indefinite tense is used to describe actions that were completed at a specific time in the past। मीन्स के पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का फर्स्ट यूजेज ये है कि हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में किसी स्पेसिफिक टाइम पर ख़त्म हुए हो। वो कैसे, आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे। सो यस्टरडे आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है। अबाउट अ न्यू कार लास्ट मंथ। सो फर्स्ट यूसेज इसका ये है कि हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में एक स्पेसिफिक टाइम पर ख़त्म हुए हो। सेकंड इसका क्या है, पास्ट हैबिट्स आर रिपीटेड एक्शंस। मीन्स के माजी के जो आदत जो आप करते थे मीन्स के डेली बेसिस पर, उनके लिए भी हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन आल्सो डिस्क्राइब हैबिट्स आर रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। उनके साथ अक्सर अगर उन इस तरह एक्शंस आपने डिस्क्राइब करने हैं तो उसके लिए ऑलवेज, ऑफ्टन या एवरी डे यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, शी ऑलवेज वॉक्ड टू द स्कूल व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। वी प्लेड सकर एवरी वीकेंड। थर्ड इसका यूजेज किया है, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। मीन्स के 2-3 एक्शंस एक साथ हो उनके लिए भी हम माजी में उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड वेंट टू वर्क। मीन्स के 3 काम एक साथ हुए हैं, आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड वेंट टू वर्क। ये 3 एक्शंस मीन्स के एक सीरीज में हुए हैं, एक ही बारी करे हुए हैं, तो इसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, चेक्ड इन एंड बोर्डेड द प्लान। सो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनकी चेकअप हुई और इसके बाद वो प्लेन में सवार हुए। लास्ट यूजेज इसका क्या है, पास्ट फैक्ट्स आर जनरलाइजेशन। माजी के वो हक़ाइक़ जिसके जो मीन्स के तब ट्रू थे या सही थे। कैसे, द रोमन्स बिल्ट ग्रेट रोड्स, डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ मिलियंस ईयर्स अगो। सो ये वो हक़ाइक़ है जो माजी में कभी ट्रू थे, अभी नहीं है, जो अभी ट्रू नहीं है अभी। सो दिस वाज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, अब आपने इसका मीन्स के इन सेंटेंसेस को आपने बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल, हमने वर्ब दिए हैं ईट, इसका मीन्स के इस ईट का कौन सा फॉर्म आएगा जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएगा। इसी तरह अब इसको अपने नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में अपने क्या लिखना पड़ेगा वो आप खुद लिख लें, आपको समझ आ गया होगा। अब इसको इसमें अगर कोई है तो कर ले। इसी तरह लास्ट, वी प्ले सकर यस्टरडे, इसमें प्ले का कौन सा फॉर्म आएगा, बाय का कौन सा फॉर्म आएगा, ये सब आपने कमेंट्स में बताने हैं ताकि हम चेक करके आपने सही लिखे हैं कि नहीं। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई बिलीव कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कम्प्लीटली समझ आ गया है। इसके बगैर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपने परेशान होना है। सो इंशाल्लाह आपको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।